गलत कर्म करते हैं तो गलत फल आता है, तो वो भी भुगतना पड़ता है। अच्छा कर्म करते हैं और उसका फल अच्छा आता है तो वो भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो तो भी उसका परिणाम आपको मिलता है। तो अब सारा धर्माचरण जो किया जाता है, वो जो अभी मृत्युंजय मंत्र का महत्व बता रहे हैं ना, कि वो बंधन से मुक्त होना, उसके लिए धर्माचरण करते हैं। पर धर्माचरण करते हैं तो भी सारे जो कर्म करते हैं, वो जब हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारा बंधन तो बनता चला जाता है। इससे मुक्ति के लिए साधना है, और साधना में फिर जाकर के ऐसी अवस्था आती है कि हम बंधन मुक्त होते हैं। वो अमृत तत्व प्राप्त करना जो मंत्र में बता है कि उस तत्व को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, अमृत ईश्वर है, बाकी सब मृत है जो नष्ट होता रहता है। एक ही तत्व ऐसा है जो नष्ट नहीं होता, इसलिए ईश्वर को अमृत कहना है। तो वो तत्व जब हमें प्राप्त होता है, तब जाकर के हमें कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। और उसको आपने यूँ बताया था कि अब उसको अपन ये भी समझ सकते हैं कि अपना हिसाब किताब चलता रहता है। मान लो कोई रजिस्टर है, उसमें आप हिसाब लिख रहे हो, है ना, तो फिर वो कर्म कर रहे हैं, कुछ व्यवहार कर रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो कुछ न कुछ बैलेंस बाकी रह जाता है। हमारी ये ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है, तो ये बैलेंस अगले इसमें चला जाता है, रजिस्टर का अगला पन्ना शुरू हो गया, अगली ज़िंदगी शुरू हो गई। तो वो जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का लेखे जोखे के साथ ही हम जाते हैं, और फिर वही फिर हमारे जीवन में फिर वहीं से शुरुआत होती है। तो कर्म बंधन से मुक्त होना, यानी ये हिसाब शेष नहीं रहना चाहिए, 0 0 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 0 हो जाता है तो फिर अगला जन्म भी नहीं, क्योंकि जो बैलेंस है उसको भुगतने के लिए आना पड़ता है। तो अच्छे कर्म का भी बैलेंस बनता है, तो उसे भुगतने के लिए आना पड़ता है। तो ये 0 0 हो जाए, इसका साधन धर्माचरण है, और वो हमारे हाथ में नहीं है। पर अगर हम वो साधना करते हैं तो एक ऐसी अवस्था में पहुँच जाते हैं कि वहाँ जाने के बाद फिर वो हमारे कर्मों का जो फल है वो बैलेंस के रूप में नहीं बचता। वो फल नहीं होता है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो साधना कर रहा है सदमार्ग में है, वो तो सब अच्छे ही कर्म करेगा ना, तो उसके साथ वो जो कोई और व्यवहार तो करेगा। आप कुछ भी व्यवहार करते हो तो कर्म होता है। आप कुछ नहीं करें, एक जगह बैठे और बात ही करें तो भी कर्म ही है। और अच्छी बात कर रहे हो, किसी को प्रेरित कर रहे हो, किसी को आश्वस्त कर रहे हो, एक अच्छा काम कर रहे हो, उसका भी फल बनता है। तो बिना कर्म के मनुष्य होता ही नहीं, तो उसका मतलब अच्छा हो करने के बाद भी कर्म तो करता ही रहेगा। तो एक ऐसी अवस्था होती है कि उसमें जाने के बाद वो फल उदित होता है और वही नष्ट हो जाता है। तो उसको हतोदित कर्म कहते हैं, जिसका फल उदित होते ही नष्ट हो जाए। फिर उसके बाद वो भले 10 साल जिए पर उसका बैलेंस कुछ नहीं बनता। तो ये अवस्था प्राप्त कर, मतलब उस रास्ते पर जाकर हम ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं कि वहाँ पे बैलेंस नहीं रहता। बैलेंस नहीं रहता तो फिर आगे का कुछ हमारा जो रजिस्टर है खत्म हो जाता है। तो उसने कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए धर्माचरण है, तब तक वो कर्म बंधन हमारे साथ है। और हम नहीं चाहें तो भी हैं, तो हमारे चाहने नहीं चाहने से उसका कोई संबंध नहीं। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करने का ही परिणाम यह है कि हम धर्माचरण की ओर प्रवृत्त होते हैं। उन अच्छे कर्म ही हमको उस क्षेत्रों में आगे ले जाते हैं और वो हमको इस तरह से कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तो फल चाहने नहीं चाहने का प्रश्न ही नहीं आता है। फिर भी कृष्ण उसमें कहते हैं ना गीता में कि फल की अपेक्षा मत करो, क्योंकि हम अच्छा करके जब अपेक्षा करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें 1 किलो का ऐसा आम लगे हमारे इसमें, वो लगा 1.5 किलो का, तो दुखी और निराश होते हैं। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो कर्म का परिणाम है उसका हिसाब लगाना हमारा काम नहीं कि उसका क्या एवज हो। ये उसको जो एवज देना हमको तो चाहिए ही नहीं, ऐसी हमारी मानसिकता होना चाहिए कि हमको तो चाहिए ही नहीं है, इसलिए वो जो देता है वही बढ़िया है, हमें चाहिए ही नहीं।
ये मानसिकता बनाना ज़रूरी है कि हमें वो फल नहीं चाहिए, और फल के लिए हम कर्म नहीं कर रहे हैं, तो उस अपेक्षा से हम कर्म नहीं कर रहे, हम उस कर्म को अपना मतलब वो हमें अच्छा लगता है, हमारे लिए अच्छा है, इसलिए हम उस कर्म को कर रहे हैं। तो फल क्या मिला इससे कोई मतलब नहीं, मिला नहीं मिला हिसाब नहीं होना चाहिए, नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं है। तो ये है कर्म बंधन से मुक्ति, जो केवल मात्र धर्माचरण से ही संभव होती है। उसको नियमितता से आचरण हमको एक ऐसी अवस्था पर ले जाता है। अब जैसे अपन श्री जी का ही जिंदगी देखते हैं, साहब के देखते हैं, तो इन्होंने अच्छा ही अच्छा सब किया है, हम लोगों के लिए किया है, त्याग किया है उनके सुख का, वो सब बहुत, तो पर फिर वो बंधन नहीं है उनके लिए, वो चीज़ बंधन नहीं बनती है फिर उस अवस्था पर पहुंचने के बाद। क्या तो जो 100% होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इसलिए यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय सब चाहिए, और व्यवहारिक जीवन में रहते हुए कर सकते हैं। व्यवहारिक जीवन सबसे अनुकूल जीवन है धर्माचरण करने के लिए। उल्टा है, जो लोग समझते हैं कि घर छोड़ के दूर चले जाएं, एकांत में हो जाएं, उससे ज़्यादा अनुकूल गृहस्थ जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, जिसमें रहते हुए हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे लिए बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, तो वो उसमें डटे रहना ये तभी संभव है जब आप व्यवहारिक जीवन में हो। जब आप एक सब कुछ छोड़ करके वो करने लगते हैं तो आपके सामने विपरीत परिस्थितियां ही नहीं आती। जब विपरीत परिस्थितियां नहीं आती तो वो जो दृढ़ता आना चाहिए वो आने का अवसर ही नहीं होता है। तो आपको मजबूत बनाने में आपका व्यवहारिक जीवन ही सहायक होता है कि सारी विपरीत परिस्थिति में आप, मतलब जब हम जैसे कहते हैं ना, यज्ञ धर्मम चरम, रोज अपने को कहना होता है, ऐसे ही हमने वो जो भी अपना एक भाव बनाया है उसको हमको सतत सहेजना पड़ता है, मजबूत हो जाते हैं हम उसमें ज़्यादा। उतनी मजबूती सिर्फ वो करने जाएंगे तो उतनी नहीं मिलती, इसलिए हमने लिखा है कि सबसे बढ़िया आश्रम गृहस्थाश्रम है, इसमें रह करके आसानी से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने व्यवहारिक जीवन में वो है, आपके पास अपने स्वार्थ के लिए आदमी झूठ क्यों बोलता है, कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ अटक रहा होता है, इसलिए झूठ बोलता है। वो अगर अलग रहेगा तो कहीं इस तरह का प्रश्न ही नहीं आएगा, तो झूठ बोलने का अवसर नहीं है। फिर आपने झूठ नहीं बोला, आपके सामने ऐसे अवसर 10 बार आ रहे हैं, फिर उस 10 बार में आप 2 बार भी अपने आप को उससे बचा रहे हो, तो ये आचरण हुआ। तो ये सारी चीज़ें तो गृहस्थ जीवन में संभव है ना, अकेले रह करके तो नहीं। इसलिए ये सबसे बढ़िया है, जिसमें साधना बहुत अच्छे से होती है, पक्की होती है, बिल्कुल सही है। वैसे इन्होंने पूछा था ना अभी मंजू ने, वो बदलाव क्यों होता है, तो प्रकृति या दुनिया ये कहीं ये गतिशील है, तो ये स्थिर थोड़ी होती है। कहीं हम छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर शून्य होते हैं, हर जगह बदलाव है सतत। तो इसलिए एक युग में जाकर के रुके नहीं रहा जा सकता ना, वो गति है सतत। जो जितने भी ग्रह हैं, सब पूरा जो दुनिया है ये सब गतिशील है, कहीं पर भी स्थिरता नहीं है। तो इस वजह से वो सारा परिवर्तन होता है, व्यक्ति में वो परिवर्तन आता है, सोच में परिवर्तन आता है, आचरण में परिवर्तन आचरण में आता है, और युग परिवर्तन क्यों होते हैं, तो गति है उसके पीछे का कारण। वो एक जैसा कहीं कुछ भी नहीं रुक सकता है। अपन ने प्रचार शुरू किया था तब कैसा वातावरण था, आज कैसा है, आने वाला कैसा रहेगा, परिवर्तन तो सतत होता रहता है। और इसीलिए उस सब परिवर्तन में अपने आप को हमेशा अपने जीवन में, हमारे सारे परिवर्तन में अपने आप को साधे रखना, वही तो साधना है कि हमने तय कर लिया है हमारी जीवन शैली कैसी होगी, हमारे सोच कैसा होगा, और हमें समझ में आ गया कि क्या सही है, वो हमने अपने इसमें धारण कर लिए हैं।
अब इसको सारी परिस्थिति में साधे रहना साधना है कि वैसा का वैसा हर परिस्थिति में अपने आप को बनाए रखना है। उसमें भी जैसा होता है कि ध्यान की बात हो रही थी, वैसे इसमें भी होता है कि सब कुछ समझ में आने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी विचार विचलित होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं, पर होने के बाद थोड़ा बहुत विचलन होता है, हम सही आ जाते हैं। प्रयत्न ऐसा ही चलता है कि 2 दिन 4 दिन थोड़ा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी कारण से, पर फिर अपनी जगह पर आ जाते हैं अगर हमें दृढ़ता है तो। एक सी मानसिकता सतत बनी रहे ऐसा कभी भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता रहता है। कितना भी 100% विश्वास है, कभी कभी कहीं तो भी शंका पैदा हो जाती है कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, बाकी सब ठीक था, ऐसा विचार मन में आना ये बिल्कुल मनुष्य है। तो ये सब स्वाभाविक बातें, इससे कोई बाधा नहीं आती हमारे इसमें कि ऐसा हो गया तो उससे कोई बाधा उपस्थित होती है, बाधा उपस्थित नहीं होती है, वो आता है कुछ समय में चला जाता है। तो ऐसे करके हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि सबसे हम निवृत्त हो जाते हैं। हमारे लिए दो व्याख्या ही नहीं रह जाती है अच्छी और बुरी की। एक कर्म करते हैं उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, वो स्वाभाविक रूप से देखने वालों के लिए अच्छा होता है, पर हमारे लिए कुछ रह ही नहीं जाता। तो कल जो तमोगुण और रजोगुण और सत्वगुण की बात हो रही थी, तो अंततः हम 100% सत्वगुण पे ही पहुंचते हैं ना, उस पर ही पहुंच जाते हैं। तभी जाकर के ये स्थिति बनती है कि कर्म का प्रभाव खत्म हो जाता है, पूर्णतः सात्विक हो जाता है। उसमें वो उस तरह के रजोगुण भी नहीं रहता, तमोगुण भी नहीं रहता, खत्म हो जाता है सब।